हाय, मैं हूँ आरजे शिराली और आप सुन रहे हैं काफी टॉक रेडियो में ट्यूसडे टॉक। और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे मेहमान के साथ जुड़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी मुझसे जुड़ जाइए गाइस, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। और आज हम एक आरजे से ही जुड़ेंगे। यस, अब आप लोग सोच रहे होंगे एक आरजे आरजे से कैसे जुड़ेगी। तो मैं हूँ आरजे शिराली, मिस बकबक। मैं रेडियो ने मिस बकबक। तो आज हम लोग ये बकबक मिस बकबक जुड़ेगी जबलपुर के एक आरजे से। उनकी लाइफ कैसी होती है, क्या होती है, ये आपको उनकी जबानी ही पता चलेगा। एनीवे, आज है नेशनल गिविंग डे। तो आज के दिन आप लोगों ने क्या डोनेट किया मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लव, बहुत सारे लॉफिंग डोनेट करी है। और आज नेशनल गिविंग डे। आज अगर आप चाहते हैं किसी नीडी पर्सन को कुछ ना कुछ, आप जरूर डोनेट कर सकते हैं। एंड जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ने ही वाले हैं, क्योंकि रात के 9 बजने को अभी कुछ मिनट ही हैं। और आप लोगों का कैसा दिन चल रहा है, कौन कौन मुझे सुन रहा है, प्लीज मुझे मैसेज जरूर बताइएगा, मुझे मैसेज जरूर करेगा। और यदि आपको मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, प्लीज मुझे मैसेज करके भी बताते रहिएगा, क्योंकि हमारा शो आज चालू हो चुका है। एंड बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। जो भी जुड़ा है मेरे तरफ से सभी को आज के लिए नेशनल गिविंग डे के लिए मैं बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि आज के दिन क्या होता है। और नेशनल गिविंग डे पे हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे को देते हैं, डोनेट करते हैं। तो आप, अगर आपका मन हो तो आप भी बहुत सारी चीजें डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ठंड बढ़ रही है और जानवरों को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि उनको आप रोटी दे सकते हैं, उनको आप फीड करा सकते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ पुराने कपड़े, वेस्ट कपड़े आप उनको दे सकते हैं। एंड आज नेशनल गिविंग डे है। तो गाइस, अगर अभी आप अपने घर के अंदर हैं, रूम के अंदर हैं, और आप किसी को कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप अपने मॉम डैड को दे सकते हैं, अपने वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को। कुछ ना कुछ आज आप बना के अपनी तरफ से दीजिए, लोगों को बहुत मजा आएगा। एनीवे, 9 बजने वाले हैं और हमारे जो मेहमान हैं मैं उनको इनवाइट ही कर, उनका क्या रहन सहन है और वो कैसे अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, और एक आरजे की लाइफ कैसी होती है। तो मैं हूँ आरजे मिस बकबक और आप मुझे सुन रहे हैं काफी टॉक रेडियो में। और आज है ट्यूसडे टॉक शो। और आज के दिन मैं आपको एक और आरजे से मिलवाऊंगी। उनकी लाइफ कैसी होती है हम उनके थ्रू ही जानेंगे। शायद हमारे जो मेहमान हैं वो हमसे जुड़ गए हैं। हेलो अर्पित, कैसे हो आप? हेलो हेलो। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं शिराली में? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज ऐसा पहली बार हो रहा है हमारे शो में कि एक आरजे आरजे से बात कर रही है। मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हो रहा है। इवन ओके। मैं किसी तो को अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। और अभी तक मैंने सिर्फ दूसरों के इंटरव्यूज लिए हैं, दूसरों को पिच किया है, लेकिन मैं पहली बार किसी को अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ और एक आरजे मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो पता ओके, नहीं क्या क्या तो मैं होने सभी वाला है को और आगे आप क्या। जी जी हाँ। जी, मैं सभी को सबसे पहले मेरे लिसनर्स और व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे मेहमान आ चुके हैं और इनका नाम है आरजे अर्पित। और ये एक रेडियो जॉकी है जबलपुर के। और आज हम इनके ही जबानी जानेंगे कि इन्होंने रेडियो का सफर कैसे चालू किया। तो अर्पित जी बताइए कि आपने अपना सफर कैसे चालू किया। जी शिराली, मैं एक्चुअली थिएटर आर्टिस्ट था, एक्चुअली हूँ। क्योंकि थिएटर कभी ओके। जहन से मेरे जाता नहीं है। तो उस दौरान मैं फर्स्ट ईयर में था, तो यूथ फेस्ट से मैंने ड्रामा। आप ऑडेबल नेटवर्क नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा है शायद यू आर नॉट शिराली। ऑडेबल। शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। एक सेकेंड। मेरा नेटवर्क प्रॉपर है लेकिन। हाँ, यहाँ पे भी प्रॉपर नेटवर्क है, कोई बात नहीं। अभी आप एकदम क्लियर साउंड कर रहे हैं। ओके।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके ओके, जी, मैं शुरू ओके, करूंगा। ओके, जी। सो मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने थिएटर वहां से कंटिन्यू किया, मैंने ड्रामा ज्वाइन किया, और मैंने लगभग 2.5-3 साल तक लगातार मैंने थिएटर किया, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और मुझे उससे काफी इम्प्रूवमेंट मिली लाइफ में, और मैं आर्ट से काफी कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने राइटिंग शुरू की, वॉइस ओवर शुरू किया, और धीरे धीरे करके मेरा इंटरेक्शन फिर रेडियो से हुआ, और जैसे ही मुझे चांस मिला मैंने ग्रैब कर लिया। एक्चुअली ओके, मेरी मेरी लाइफ जो है थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग मोड में रहती है। तो मुझे जहां पर भी चांस मिलता है एक्सप्लोर करने का, मैं डायरेक्ट एंटर कर जाता हूँ। तो रेडियो भी इसीलिए ज्वाइन किया, एक्सप्लोर करने के लिए। ओके। तो आप हमें ये बताएंगे कि आपका मतलब रेडियो जो आप प्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से शोज आप चलाते हैं, क्या नाम है उन शोज का? जी, अभी फिलहाल मैं जबलपुर से हूँ, तो यहाँ पर रेडियो ऑरेंज 106.4 पर मैं अम, अपना हर संडे शो लाता हूँ, और मॉर्निंग और इवनिंग अपडेट्स के साथ हर रोज आता हूँ। तो मेरे शो में एक्चुअली यहाँ से जबलपुर से रिलेटेड चीजें होती हैं, यहाँ के लोकल अपडेट्स, और यहाँ के लोगों के से बातचीत, यहाँ पे उनको इंटरव्यूज में पिच करता हूँ, और मैं खासकर कोशिश करता हूँ कि आर्टिस्ट से कनेक्ट हो सकूं, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ। तो मैं आर्टिस्ट को अपने शो में हमेशा मौका देता हूँ, और उनको पिच करता हूँ। और ओके, दैट्स ग्रेट, कोई बहुत। ओके जी जी जी, ओके, बोलिए, और कंटिन्यू। और बता, कोई इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है हमारे जबलपुर की, जिससे लोग प्रभावित होते हैं और उनको सुन के अच्छा होता है और मोटिवेटेड फील होते करते हैं, तो उन लोगों की स्टोरीज में लेकर आता हूँ, उन लोगों को लेकर आता हूँ, और वगैरह वगैरह ये सब चीजें। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। एक प्रकार से आप अपने शो के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अगर एक शॉर्ट में बोलें कि आप उन आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपना आर्ट आपके रेडियो के थ्रू दिखा पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं। जी ओके, तो इस जर्नी में आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है? होता है ना, कभी फैमिली या कभी फ्रेंड्स, कोई ना कोई सपोर्ट करता है, तो आपको सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? जी, इस जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो वैसे फैमिली ने किया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमारे शहर में कोई आर्ट करता है तो उसको यही माना जाता है कि ये निठल्ला ही रह जाएगा, नल्ला रह जाएगा, काम वाम कोई कैसे ढूंढेगा, पैसे कैसे कमाएगा, सबसे पहली बात ये आ जाती है। तो सपोर्ट नहीं करती है फैमिली। लेकिन मैंने हमेशा उनको रिजल्ट्स दिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए, और हमेशा उनको कुछ ना हम्म, कुछ साबित करके दिखाया। तो जब पैसे भी नहीं आ रहे थे, तब भी मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी और करने के हम्म। चांसेस दे रही थी। तो मैं फैमिली को सबसे पहले मानता हूँ इस जर्नी तक पहुंचने के लिए। और फिर मेरे फ्रेंड्स तो बिल्कुल थे ही, तो हमेशा साथ रहे, उन्होंने हमेशा मदद की इमोशनली। और ओके, ओके। आई थिंक, एम आई ऑडिबल? बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं, हेलो। हाँ हाँ, थोड़ा सा ग्लिचेस आ रहे हैं, शायद एरर हो रहा है। अभी आपको प्रॉपर आवाज सुनाई पड़ रही है? हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ हमारा कनेक्टिविटी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इशू चल रहा है गाइस, तो हैव पेशेंस, क्योंकि ये सोशल मीडिया है एंड इसमें कुछ ना कुछ नेटवर्क ग्लिचेस आते रहते हैं। और हम अपने मेहमान के साथ जुड़े हुए हैं, लेट देम फेस कि क्या उनको इशू हो रहा है, और हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। हम एक आरजे की जर्नी जानेंगे, रेडियो जॉकी की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे होती है, उनकी जर्नी में क्या होता है, ये हम जानेंगे। मैं उनको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, आप बिल्कुल भी कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ये मजा आने वाला है। एंड
देखते हैं कि हमारे जो आरजे हैं वो आगे और क्या क्या करना उन्हें पसंद है, और क्या उनको चीजें पसंद है खाने में, वो क्या पसंद करते हैं। ओके, आई थिंक अब सही नेटवर्क आ रहा मिल रहा होगा आपको। थोड़ा थोड़ा रोक टोक हो रही है, लेकिन देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे आप। ठीक है। ओके। होता सो मिस रहता है बकबक, सोशल आप मीडिया। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जानेंगे आपसे, सबसे पहले तो हम एक रैपिड राउंड चालू कर लेते हैं जल्दी से, बिकॉज ऑफ एरर। ऐसे में नहीं तो हमारा शो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले जी जी आप जी। हमें ये बताइए, हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी तीन चीज हैं जिसके बगैर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसी कौन सी तीन चीज है जो आप लेके साथ में जाना पसंद करते हैं। फटाक से आपको आंसर देना है। देखिए, फोन, डायरी और मेरा एक पेन। ओके, एंड सेकंड ये है कि आपको अगर कोई सुनसान सी प्लेस में छोड़ दिया जाए, कोई आइलैंड पे छोड़ दिया जाए खूबसूरत से, तो फिर आप वहां क्या लेके जाना पसंद करेंगे। अपना एक दोस्त। अपना ओके ओके, तो एनीथिंग एल्स, और भी कुछ चीज लेके जाना पसंद करेंगे। एक डायरी जरूर लेकर जाऊंगा। ओके, तो वहाँ आप क्या पोएट पोयम वगैरह भी लिखते हैं। जी जरूर, मैं लिखता हूँ। तो आप हम लोगों को, हमारे लिसनर्स को सुनाना पसंद करेंगे, अगर आपको एक दो कड़ी याद हो तो। ओके। सो मैं सुनाता हूँ। आप कैसा चाहते हैं? थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा, या फिर सैड, या फिर थोड़ा सा देखिए, ठंड का मौसम है चि- तो हमारे जो लिसनर्स है वो थोड़ा सा रोमांटिक ही सुनना पसंद करेंगे, और मैं भी रोमांटिक ही सुनना पसंद करूंगी। जी। असल में मैंने एक पोइट्री लिखी थी जब मैं बहुत वो शुरुआत शुरुआत फेज होता है ना वो लव का। आप पहले पहले प्यार में होते हैं, सारा ओके, माहौल, हाँ। सारा समा, ऐसा लगता है कि बारिश फूल बरस बरसते रहे हैं आपके आने वाली। आसपास। हाँ, वो वो स्कूल खत्म होना और कॉलेज का पहला पहला प्यार, वैसा कुछ सीन। तो उससे मैं उसको बयां करता हूँ अपनी पोएट्री से, और उस टाइम का एहसास मैं आपको बता रहा हूँ। सो सुनाता हूँ। जर्रे जर्रे में महक रही है मेरी जिंदगी तेरे साथ से, और एहसास हो रहा है जन्नत का तेरे एहसास से। तुम गया है दिल मेरा इन गहरी सी खूबसूरत आंखों में, और हल्के हल्के लहराते से हैं बाल तेरे, जिनसे होते हुए मैं तेरे होठों पर ठहर जाता हूँ। फिर तेरी रूह भी उड़ने लगती है, तेरी आबरू से उड़ती हुई चुन्नी की तरह, और मैं महक उठता हूँ जर्रा जर्रा तेरे आंचल की खुशबू से। बहुत ही शानदार। मैं तो खो गई थी आपकी जो कहना चाहिए पोयम या शायरी, वॉट एवर, बहुत ही प्यारी। ये क्या आपने ही कंपोज की, इसको आपने ही लिखा है। हाँ हाँ, इसके राइटर अर्पित सिंह जी हैं। ओके, आप ही हैं, मतलब इसके राइटर आरजे अर्पित हैं। एनीवे अर्पित, जी। आप हमें ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आप रेडियो में ही आगे अपना फ्यूचर देखते हैं कि और भी कुछ प्लान्स है आपके। जी, मेरे और भी कुछ प्लान्स तो हैं, लेकिन मैं फिलहाल रेडियो को ही देखता हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है और एक्सप्लोर करने को मुझे बहुत कुछ मिलता है। जैसे बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, अभी मैं आपसे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हमारे विचार आदान प्रदान हो रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी ट्रांसफर हो अच्छा रहा लग रहा है, तो ये से है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अभी बहुत पसंद आ रही है। पहले मैं इतना सोशली कनेक्टेड नहीं था अभी, लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत रेडियो से बहुत सोशली एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ अपने आप को भी, लोगों को भी, जगहों को, खासकर अपने शहर को। तो मैं रेडियो में अभी और फ्यूचर देखता हूँ अपना, लेकिन आगे का भी मुझे बहुत इच्छा है, मैं राइटिंग करूँ आगे जाकर, और इवन फिल्म्स में चांस मिले तो फिल्म्स में भी जाऊं, मेरी बहुत इच्छा है। ओके, एंड आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है। हमारे जो आरजे हैं, आरजे अर्पित, उनको खाने में क्या पसंद है, क्या फेवरेट फूड है आपका। जी, मेरा थोड़ा awkward लगेगा, लेकिन मैं
थोड़ा सा गांव का टेस्ट रखता हूँ खाने में, पसंद करने में। तो मुझे देसी टेस्ट बहुत पसंद है खाने का एक्चुअली। जो बहुत साधारण खाने होते हैं घर के, घर का खाना हम्म। पसंद है। तो अगर चूल्हे पे बना हुआ जो खाना होता है मैं उसे पसंद करता हूँ, और नॉर्मली जो घर पे अवेलेबल होता है, जो जैसे हमने हमेशा से खाया हुआ है, लाइक जैसे आप दाल सिवनी से चावल बिलोंग करते हैं। चटनी। दाल चावल, और हाँ कढ़ी, जैसे आप सिवनी से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे कढ़ी। और आप कढ़ी। पूरन पूरी भी जानते होंगे। वन और ऑफ माय खीर। फेवरेट मेरी भी। आलू के पराठे। है। और आलू के पराठे, मुंह और में ऐसी पानी आ गया मेरे तो। भजिया, पकौड़े, और ये सारी मतलब बहुत नॉर्मल सी चीजें जो नॉर्मल अवेलेबल भी हो जाती हैं आसपास हमारे। और हम्म। जो देसी फ्लेवर देती है, तड़का जो रहता तड़का है डाल उसमें, के देसी मतलब तड़का। हाँ हाँ, वो आपको पसंद है। स्पाइसी इंडियन फूड खाना पसंद है। हाँ, सिर्फ स्पाइसी नहीं, मुझे देसी चीजें जितनी भी होती हैं मतलब पसंद आती हैं। देसी खाना। देसी खाना। देसी खाना। ओके, तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम लोग कहीं पे लंच कर सकते हैं। अगर कभी मुझे मौका मिला जबलपुर आने का और आपसे मिलने का, तो जरूर हम लोग कोई देसी खाना खाने का सोच सकते हैं। बिल्कुल, सोच सकते हैं, पिकनिक प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे बिल्कुल। जबलपुर में देखिए कि हमारे जबलपुर में ऐसी बहुत सारी जगह है, भेड़ा घाट हो गया, ग्वारी घाट हो गया, और नर्मदा से नर्मदा के तट से जुड़ा हुआ शहर है ना, तो यहाँ पर लोग पिकनिक पर जाते हैं पास। और बगल से ही कुछ ऐसा बनाते हैं, फिर वहां पर जैसे कि गक्कड़ भरता बहुत ऐसे बन जाता है नॉर्मली। गाकड़ बाटी। गाकड़ बाटी, हाँ गाकड़ भरता। और हम्म। पिकनिक स्पॉट्स पे ऐसे जाते हैं तो फिर चिकन भी। चिकन नॉन वेज, हाँ हाँ, वो भी चलता है। तो हमारे जो बहुत सारे यूथ हैं आपको जो सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप क्या उनको बोलना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने तरफ से? भैया हम तो यही बोलेंगे कि लगे रहो। जो भी आपने एम सोचा है, जो भी आपने एम सोचा है, जो कि आप लाइफ में करना चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए लगे रहें। यार हमारी लाइफ में ना हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जहां पर हमें खासकर लड़कों को, और इवन लड़कियों को भी आजकल, मैं मतलब ऐसे जेंडर वाइज मैं ऐसे जान ही रहा हूँ, मैं मतलब दोनों के साइड बोल रहा हूँ। तो अभी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें आती है ना, अगर मेरी एज फैक्टर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर हमें, तो हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आप कमाइए, अपनी फैमिली का भरण पोषण कीजिए, ऐसा वैसा, ये सब बहुत प्रेशराइज किया जाता है। इवन हमारी फैमिली जितना नहीं करती उतने रिश्तेदार करते हैं, हमसे पूछते हैं कि कितना कमाते हो, क्या करते हो, ये सारी चीजें हमारे दिमाग पर बहुत अटैक करती है। तो इन सब चीजों से हटिए और हम्म। अपने एम पर फोकस कीजिए, शुरुआत कीजिए। जो भी आपने सोचा है हम्म। उसे करने के लिए शुरुआत कीजिए, और लगातार उसके लिए लगे रहिए। आप वहां तक पहुंचेंगे, और नहीं भी पहुंचेंगे तो उसके आसपास तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो अपने एम पर बहुत जी। फोकस कीजिए। जी। तो और यूथ के लिए जो, अगर हाँ और हाँ भी कुछ बोलिए। अगर कहना चाहूंगा तो यहाँ पर ना इस एज में रहकर, मतलब आफ्टर 20 और 18 भी, तो हमें लाइफ लेसन्स बहुत तगड़े मिलते हैं। हमारे भ्रम चटक जाते हैं। भ्रम चटकने का मतलब कि हम्म। हमारे जो मतलब जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ को लेकर, जैसे हमारी सोच हम्म। समझ होती है, हमारी फैंटेसी ब्रेक होती है यहाँ पर। तो इस चीज से हम्म। घबराइएगा नहीं। अगर कुछ ऐसा आपके साथ होता है, गलत सलत भी मतलब, तो आप ऐसे उसको लेकर मत बैठिए। हमेशा निरंतर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए, कहीं रुकिए नहीं। मतलब अगर मैं एग्जांपल्स दूंगा तो जैसे बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी का ब्रेकअप हो जाना, किसी को किसी चीज में फेलियर मिलना, या फिर रिजेक्शंस बहुत सारी चीजों से, इवन करियर्स में हम्म। रिजेक्शंस, है ना। और जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसे ऐसे ऐसी चीजें होती है जो हमें डिप्रेसिंग मूड में डाल देती है। तो उन चीजों से बचिए, और आगे बढ़िए, रुकिए मत, क्योंकि जी। रुका हुआ तो पानी जो हमारी, बर्बाद हो जाता है। जी, जो हमारे गेस्ट हैं आरजे अर्पित, उनका कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा फोकस्ड रहिए अपने जो भी आपने लक्ष्य तय किया है, आप उसमें
चलते रहिए, नो मैटर्स, अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। और बहुत सारे लोग हमें नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल आपने अपना पथ तय किया है, आपको उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी। एंड अच्छा, आप बताइए अर्पित शिराली जी। कि जी। जी। आपका क्या सफर रहा है? मतलब रेडियो से रिलेटेड। रेडियो से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड? मेरी लाइफ में आई थिंक आज ही थोड़ा सा उल्टा सेशन हो गया। आज मुझे इंटरव्यू लेना चाहिए, तो मेरे सामने एक बहुत होनहार आरजे बैठे हुए हैं, और वो भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहती भी थी कि आप एक ना एक दिन मेरा इंटरव्यू लें, तो ठीक है। लाइफ को लेके मेरा जो फंडा रहा है, बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं, एंड बहुत ज्यादा यू नो फेलियर का भी मैंने फेसेस देखा है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी है। और क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, एंड मेरे मन में रेडियो को लेके एक पागलपन था, है, और हमेशा रहेगा। और मैं यही चाहूंगी कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहे कि मैं रेडियो में मुझे बोलने का चांस मिले, और कोई प्रॉपर स्टूडियो हो जहां मैं लोगों का इंटरव्यू लूं, और जो मिस बक बक अलग अलग दिन एपिसोड लेके आती है, वो मैं अपने एपिसोड सुनाऊं। और रही मेरी लाइफ को लेके नजरिया, वो ये है कि अप एंड डाउन्स होते रहते थे और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी है। बिल्कुल। वेरी गुड। तो तो आपकी जर्नी अब तक कैसी रही? कि आपको कैसा लगता है यहाँ तक पहुंचकर कि आप एक खुद से आपने एक मुझे स्टार्ट बहुत किया अच्छा लगता है। और अभी आपको लोग हाँ, सुनते हैं, मैं करते हैं? सबसे पहले तो इवन बता दूं कि मैं आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्लैश हो रही है, बहुत ज्यादा वो कट रही है, एरर आ रही है। अभी अभी आ रही है आवाज? हेलो? अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी थोड़ी नहीं आ सी रही है? ग्लिचेस आ रही है, एरर आ रहा है। हम फिर से रीजॉइन कर सकते हैं, मैं आपको अब आप अब प्रॉपर आप दिख रहे हो। ओके। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है, सोशल मीडिया है, हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। गाइज, आप लोग सुनते रहिए और देखते रहिए काफी टॉक रेडियो, क्योंकि ये आज हम जुड़े हुए हैं आरजे अर्पित से। एंड वो जबलपुर के एक रेडियो जॉकी हैं, और हम उनके साथ जल्द ही फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल भी मुझे विदा मत दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम लोग अर्पित जी को जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा एरर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, नॉट एन इशू। हाउ एम आई ऑडिबल टू? ओ यस यस यस, अब अभी आप सब ठीक प्रॉपर ठाक है? सुनाई पड़ रहे हैं। ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, तो अर्पित जी मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी जर्नी कैसी रही, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं बिना टाइम वेस्ट किए कि मेरी जर्नी बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर में रही है। क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट्स रही हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, और आरजे भी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं रेडियो के तरफ ही अपना मतलब अपना मोड़ करूं, क्योंकि मुझे रेडियो सुनना भी बहुत पसंद है, और मुझे रेडियो में बक बक करना भी बहुत पसंद है। ओके। तो आपने मास कम्युनिकेशन और किया हुआ है? जी, अर्पित जी से मेरा हेलो? रिक्वेस्ट है कि कभी अगर मौका मिले तो आप भी मुझे अपने शो में बुलाइए, और वहां पे हम चिट चैट करेंगे तो बहुत मजा आएगा।
और अगर ऐसा कभी एनवायरनमेंट बना तो आप मुझे जरूर बुलाइएगा और मैं जरूर आपके साथ बात करना, चिट चैट करना आपके शो में पसंद करूंगी। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका कभी भी। हर संडे मेरा शो आता है, ओके। तो बिल्कुल हम जरूर एक एक दिन ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको इनवाइट करूंगा और हम उस पे चिट चैट करेंगे, बक बक करेंगे, बतियाएंगे। बक करेंगे, ओके। तो जाते जाते अर्पित जी, आप ये बताइए कि आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? काफी टॉक रेडियो आपने पहली बार इंस्टाग्राम में पॉडकास्ट सुना होगा, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? बस ये बाकी तो बहुत अच्छा लगा। मेरा पहली बार किसी ने ऐसा interview, एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब आगे भी किया जा सकता है। और मुझे मस्त चीज लगी यार, जैसे कि हम फोन पे जब बातचीत करते हैं तो किसी से हम नॉर्मल ऐसे बातचीत करते हैं ना कि हाँ क्या है, कैसा है, क्या बातचीत है, तो फोन पे तो करते ही हैं, तो हम लाइव में क्यों नहीं कर सकते? हम्म। ये चीज मैंने अभी सोची और बढ़िया चीज लगी मुझे। और बिल्कुल आपके साथ शिराजी बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा जी। एक्सपीरियंस है। मैंने और अगर कभी मैं आगे जाऊंगा, आगे कभी जाऊंगा और मैं आगे के इंटरव्यूज दूंगा, क्योंकि बिल्कुल मुझे भरोसा है कि मैं कुछ अच्छा तो करूंगा लाइफ में। तो मैं हमेशा ये याद रखूंगा बिल्कुल। कि पहला इंटरव्यू मेरा मिस पकपक ने लिया था, आरजे शिराली ने लिया था। तो ये मैं हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू। इट्स एन ऑनर। एंड जाते जाते आप ये भी बता के जाइए कि आरजे मिस बकबक से बात करके आपको कितना मजा आया, आपने क्या लर्न किया, या आपने कितना कितना मोटिवेट हुए, और क्या बोल के जाना चाहेंगे आप मेरे लिए? आपकी आपकी ना आवाज फिर से घटने लगी थोड़ा सा, एक सेकेंड। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आप जाते जाते आरजे मिस बकबक को क्या मैसेज देना चाहेंगे और मेरे लिए क्या अच्छी बातें बोलना चाहेंगे? एनीवे, बहुत ज्यादा इशू एरर आ रहा है हमारे आज गेस्ट के साथ, बहुत दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, बस केवल 2 ही मिनट है। अगर जो भी कोई मुझे सुन रहा है तो बिल्कुल हमारा सेशन ना छोड़िएगा। और गलती किसी की भी नहीं है, गलती मौसम की है, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है, कभी एरर ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम फिर से उनको एक बार और जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दैट विल बी। हाय अर्पित, थैंक गॉड। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो आपको बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, एक आरजे को आरजे से बात करते हुए सुन रहे हैं। तो जाते जाते आप मेरे लिए क्या गुड विशेस देना चाहेंगे मुझे, क्या अच्छी बातें बोलना चाहेंगे, और मेरे लिए क्या मैसेज है? देखिए आप बेहतरीन कोशिश कर रही हैं लगातार, और मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज भी देखा। आप खुद से एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे काफी मोटिवेट फील हुआ, आपसे इंस्पायर भी हुआ। और आप बेहतरीन आगे भी काम करेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि जो जो बंदा पहले अपने आप से कोशिश करता है, तो जब उसको मौके मिलते हैं धीरे धीरे धीरे, तो वो फिर फाड़ देता है। तो आप भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करने का, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्रोग्राम में जरूर बुलाइए, ताकि मैं अपने अभी तो मैं बहुत सारी बातें जो एज अ आरजे अभी होस्ट हूं तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इंटरव्यू दूंगी आपके साथ तो मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। वैसे मैं सियूनी से काफी कनेक्टेड हूँ, वहां पर। तो ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक मैं मतलब अपना पहला इंटरव्यू वहां पर दे रहा हूँ। वहां का कोई आरजे वाला इंटरव्यू ले रहा है और मुझे प्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मेरी मम्मी का मायका भी वहीं पर है, मेरी चाची उनका भी दैट्स मायका वहां ग्रेट। पर है। मैंने बहुत हम्म। वक्त गुजारा है सिवनी में। मेरी छुट्टियां आप छपारा जानते होंगे, वहां पर पास में।
तो मेरी छुट्टियां सीताफल वहां पर जाके बहुत बीती हैं। फेमस है। सीताफल बहुत फेमस है वहां के। तो मेरी हम्म। छुट्टियां उन्हीं मतलब वहीं खेतों में बीती हैं। हर गर्मी की छुट्टी में वहां पर चले जाता था, वहां पे रहता था। गांव कनेक्टिविटी मेरी हमेशा से रही है। और इवन मैं अपने शो में भी बुंदेली यूज करता हूँ और वही सब याद करके। तो आप कितना कनेक्टेड है वैसे बुंदेली से, अगर? मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं हूँ क्योंकि बहुत सालों से मैं बाहर थी, थोड़े दिन जबलपुर में रही हूँ। जबलपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है माता गुजरी से, क्योंकि मेरा ननिहाल और ददीहाल दोनों जबलपुर का है। अच्छा, ओके। सो अभी आप मतलब और सिवनी में फिर आपका फिर कैसे ताल्लुक सिवनी से? सिवनी में मेरा होम टाउन है। पापा मेरे यहाँ पे हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। और सिवनी में ही मतलब मेरा होम टाउन प्रॉपर सिवनी का है, लेकिन मेरे जो नानी का घर है और मेरी जो नानी का घर है वो दोनों जबलपुर में है। एक पोली पाथर साइड, एक विजयनगर साइड। अच्छा अच्छा, दोनों अपोजिट अपोजिट खेल रहे दोनों हैं। opposite। और जब भी मुझे शॉपिंग करनी होती है तो आई लव टू गो गंजीपुरा, जो हर लड़की का आई थिंक बर्थ प्लेस वही है कि आप जबलपुर गए और गंजीपुरा नहीं गए हो तो आई मीन आपने कुछ नहीं शॉपिंग करी है। मैंने भी विजिट किया हुआ है वैसे, गंजीपुरा। गंजीपुरा इज गंजीपुरा इज वेरी एक्सोटिक एंड वेरी मतलब बहुत गलियां गलियां हैं जरूर, लेकिन स्टिल बहुत ही अच्छी जगह है। क्योंकि अगर हम इंदौर में देखें तो इंदौर में बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहां पे भी ऐसी छोटी जगहें हैं, लेकिन इतनी छोटी जगह नहीं है जहां से हम शॉपिंग कर सके। तो मैं इंदौर से शॉपिंग जरूर करती थी, लेकिन स्टिल मैं जबलपुर में आके मुझे सेटिस्फेक्शन वाली शॉपिंग होती थी मेरी। राहत मिलती है, आहा। अब हाँ अभी हाँ कुछ हाँ लिया हाँ है। हाँ। अभी कुछ लिया है मतलब, सस्ता कुछ मिल जैसे गया वो है। पेट भर जाता है, जैसे वो पेट भर जाता है और फिर एकदम सेटिस्फाइड होते हैं, हाँ अब पेट भर गया, वो वाली फीलिंग आती थी। मस्त खाना खा लिया, अब चैन की नींद लेंगे। अब चैन की नींद है। मतलब वो कहते हैं ना कि हम हॉस्टल का खाना खाते हैं और फिर घर का खाना खाते हैं, तो वैसे ही कुछ फीलिंग्स मेरे साथ आती थी कि जब मैं इंदौर में रहती थी तो वैसे बहुत फूडी प्लेस है वो, लेकिन स्टिल जब मैं गंजीपुरा आके शॉपिंग करती थी तब मुझे ऐसा लगता था मैं मतलब मैं घर आ गई, और घर का दाल चावल में जो आनंद मिलता है ना, वो गंजीपुरा में आके शॉपिंग में मुझे आनंद मिलता है। तो आप कब पास आउट हुए थे जबलपुर से? मुझे 2013 के आसपास मैं हो गई थी, पास आउट हो गई थी। देन उसके बाद मैं इंदौर गई, एंड इंदौर से मैंने मास कम्युनिकेशन किया। और वहां पे फिर मैंने बहुत सारी जॉब अलग अलग सेक्टर में करी। सबसे पहले मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में एज अ कॉपी राइटर थी, और देन उसके बाद मैं एक मैगजीन में एज अ आर्टिकल राइटर थी। फिर मैंने IBN 9 न्यूज चैनल ज्वाइन किया, नई दुनिया ज्वाइन किया। ऐसे स्विच करते 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 मेरा सफर चला है। ओके ओके ओके। खैर, आपने तो 2013 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। मेरी तो अभी रनिंग चल हम्म। रही है वैसे। मेरा भी मास हाँ हाँ। कम्युनिकेशन रनिंग पर है, जबलपुर से ही। ओके, तो आईडीबी भी आई आप थिंक जानते ही होंगे। जबलपुर में, हाँ हाँ, जबलपुर में मास कम्युनिकेशन का उस समय उतना वो नहीं था, चलन नहीं था। इसीलिए मुझे हाँ हाँ। इंदौर जाना पड़ा। और आई डोंट थिंक सो कि अभी भी मास कम्युनिकेशन आ चुका है जबलपुर में। हाँ हाँ, आ चुका है। अच्छा, मैं ओके, तो अगर आपसे सिवनी की बातचीत करूं, क्योंकि वहां से मेरी कनेक्टिविटी है बिल्कुल। वैसी। अरे, आपने बोला था जाने के लिए, लेकिन अपन बातचीत में लग गए। नहीं ठीक है, तो इट्स टाटा बाय बाय ओके, करना है लोगों को अभी या फिर मजा भी बातचीत आ रहा करना है? है। ओके ओके। तो हम सो पांच मैं मिनट और अगर पढ़ सिवनी सकते की हैं। बातचीत, हम्म। ओके। सो अभी जब जैसे आपने जबलपुर की बात की, तो मैं भी सिवनी को थोड़ा बहुत जानता हूँ। सो अगर मैं सिवनी की हम्म। बात करूँ तो अभी आप वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, अभी वहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है डेवलपमेंट को लेकर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या माहौल सेट हो रहा है धीरे धीरे, और लोगों की सोच किस तरह से बदल रही है? तेजी तेजी आई कि नहीं लोगों की सोच में बदलने में?
देखिए, सिडनी में तो डेवलपमेंट बहुत स्लो है। मैं यहाँ की सिटीजन हूँ, लेकिन स्टिल मैं यही बोलूंगी कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है बहुत स्लो है। और अभी तक ट्रेन का भी यहाँ पे कुछ भी चालू नहीं हुआ है, बड़ी लाइन चालू नहीं हुई है। और जब मैंने ये अपना रेडियो का प्लेटफॉर्म चालू किया था, तब मैंने यहाँ के बड़े बड़े लोगों से बात करी थी कि यहाँ पे रेडियो स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी रेडियो स्टेशन है, जबलपुर में भी रेडियो स्टेशन है, पास में नागपुर में रेडियो स्टेशन है। लेकिन वो आई गई बात हो गई। तो इसीलिए अगर कोई सिवनी में रह रहा है तो उसको डेवलपमेंट अगर करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी और पे बर्डन होना चाहिए। डिपेंड हमें होना खुद चाहिए। ही अपने आप को डेवलप करना जरूरी है यहाँ पे। हर हर जगह की एक कहानी है। आपको खुद पे तो पहले विश्वास करना पड़ेगा और खुद पे यकीन करना पड़ेगा। आपको आपको हाँ, खुद का सहारा बनना पड़ेगा हर चीज के लिए। और एक चीज एग्जैक्टली। आपने जैसे बड़ी लाइन की आपने बात की ना, तो मुझे ट्रेन से एक मेमोरी याद है। मतलब अ, एक बार क्या हुआ था, मेरी मतलब जॉइंट फैमिली तो ठीक है। मैं जॉइंट फैमिली के बीच में रहता हूँ, लेकिन पूरा कुटुंब एक साथ आया था। तो वो उस टाइम पर एक छोटी सी जर्नी हुई थी, पूरी रात की छोटी लाइन ट्रेन चलती थी। उस टाइम पे छोटी लाइन थी, तो उसमें छोटी जो ट्रेन होती थी वो चलती थी। तो वो पूरी रात की जर्नी, मैं बहुत छोटा था, मैंने लेडीज डिब्बे में बिताई थी अपनी मम्मी लोगों के साथ, दादी के साथ, और बाकी जो चाची वगैरह थी, दीदी वगैरह थी, सबके साथ मैंने लेडीज डिब्बे में बिताई। और वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता वहां पर एक जैसे कि एक मतलब ऐसे पूरा उन्होंने पैक कर लिया कि हाँ सीट फुल हो गई है, हम लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं। तो एक बंदा बाहर से आया, खटखटाया, और कोई स्टेशन पे रुकी थी गाड़ी, और उसने अपनी वाइफ के साथ वो चढ़ रहा था। तो मेरी दादी ने बोला कि नहीं, नहीं चढ़ोगे आप, क्योंकि ये लेडीज डिब्बा है। आप अपनी वाइफ को अंदर कर सकते, लेकिन आप नहीं अंदर कर सकते। तो मैं चुपके से ऐसे कंबल ओढ़े से देख रहा था वहां से। तो उसने बोला ये भी तो आदमी है फिर उन्होंने बोला फिर, फिर उन्होंने बोला भाई हमारे साथ बच्चा है, इसको अकेले कहाँ पे छोड़ेंगे हम ऐसे, इसलिए हमारे साथ बैठा हुआ है। तो वो मुझे वो याद है कि कितनी धीरे धीरे चलती थी वो ट्रेन, कितनी आराम से पहुंचाती थी वहां तक। ट्रेन की अब तो खैर उसका मेमोरीज जमाना ही बहुत चला गया। होती है। जी हाँ, ट्रेन में सफर बहुत एग्जॉटिक होता है। आई थिंक रोड ट्रिप्स एंड ट्रेन ट्रिप्स बहुत बेस्ट होती है एज कंपैरिजन फ्लाइट और एज कंपैरिजन बसेस। बिल्कुल, कंफर्ट ज्यादा होता है, भले ही टाइम लगे। कंफर्ट होता है, कंफर्ट होता है, और साथ में हमारे बहुत सारी मेमोरीज बनती है। अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू सुनने मिलती है। ट्रेन में चाय वाला का इंसिडेंस भी बहुत सारा होता है। हम वहां पे बहुत सारे कहानियां स्नैक्स मिलती हैं। पिक्चर्स ले सकते हैं, कहानियां मिलती हैं, कुछ लव स्टोरीज मिलते हैं, कुछ दिल टूटे आशिक मिलते हैं बहुत सारे लोग मिलते हैं। एंड शो खत्म करने का टाइम हो चुका और हमारी बातें खत्म नहीं हो रही हैं। ट्रू। तो मैं आपके रेडियो में जरूर आना पसंद करूंगी। अर्पित, आप मुझे जरूर बुलाइएगा। और आपके लिए मैं यही विशेष करूंगी कि आप बहुत बड़े रेडियो जॉकी बने, बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लें और इसी तरीके से हमें एंटरटेन कर सकें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पिच किया। और भाई लोग जो भी ओके। मतलब इस लाइव सेशन को देख रहे हैं और आगे देखेंगे इसका वीडियो, सो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप सिवनी से हैं तो प्लीज आप हमेशा इनको फॉलो कीजिए, आरजे शेराली को, काफी टॉप रेडियो को, और इनको हमेशा सुनिए और इन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके शहर की पहले आरजे हैं, और ये आपके शहर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बाकी आप जबलपुर वासी हैं तो मेरा शो तो सुनिए ही, हर संडे आता है, रेडियो ऑरेंज 106.4 एफएम पर कुछ खट्टा कुछ मीठा। ओके, तो आपको जाते जाते ये बोलना पड़ेगा, बस बोले जाओ, क्योंकि ये काफी टॉक रेडियो का तकिया कलाम है। बस बोले जाओ। ठीक है, तो आ, बस बोले जाओ, इतना बस चलेगा बोले कि जाओ। और भी कुछ चलेगा? बस 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 बस। आरजे, ठीक है, आरजे शेराली के साथ बस, आरजे शेराली मिस बकबक के साथ बस बोले जाओ, बोले जाओ, बोले बस जाओ, बोले बोले जाओ, जाओ, बोले बस जाओ, बोले बोले जाओ। जाओ।
आई मस्ट से मेरा अभी तक का मैंने 17-18 इंटरव्यूज लिए हैं, लेकिन आरजे अर्पित जी, मुझे आपके साथ बात करके इतना मजा आया कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपना शो को बंद करूं, बट क्योंकि ये रूल है, ये प्रोटोकॉल है और हमको बंद करना होगा, और आप मुझे जल्दी से जल्दी अपने शो में बुलाइए, मैं उसका वेट जरूर करूंगी। जी 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 बिल्कुल, मैं जरूर बुलाऊंगा आपको। डन रहा एक दिन। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।